कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 मल्हार हिंदी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हार की जीत, हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आ जाइए सब लोग, स्टार्ट करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा सुंदर था और बड़ा बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसको क्या कहते थे? सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन, ये अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। एक कौन था? जैसे माँ को अपने बेटे और किसान को क्या होता है? अपने लहलहाते खेत। इनको देखकर जो भी आनंद मिलता है ना, वह आनंद किसको मिलता था? बाबा भारती को, अपना घोड़ा देख के। भगवत भजन से जो समय बचता था, तो वह घोड़े को अर्पण हो जाता, मतलब घोड़े की सेवा करता रहता था। घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। सारे इलाके में उसके जैसा घोड़ा नहीं था, तो उसे बाबा क्या कहते थे? सुल्तान। खुद दाना डालते, उसका उसको देख देख कर प्रसन्न होते थे। उनका रुपया, माल, सब सब उन्होंने अपना छोड़ दिया था और उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब क्या करते थे? वो गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते, भगवान का भजन करते। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ये भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। संध्या का मतलब शाम के समय वो घोड़े पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर लगाते थे, तब उन्हें चैन आता था। फिर क्या है, आगे चलते। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह था, वो कौन था? डाकू। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन कौन था? खड़क सिंह। उसके पास सुल्तान के बारे में बात पहुंच गई, तो उसने कहा चलो हम भी इसको देखते हैं। एक दिन क्या हुआ, दोपहर के समय बाबा भारती के पास वे पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी वो बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी क्या हो जाती है? छवि अंकित हो जाती है। आदमी थे और बेरहमी भी थी। ठीक है। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। उसने क्या कह दिया कि जाते जाते, बाबा मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा तो भारती डर गए। अब उन्हें रात को न नींद आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली में लगे रहते। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए, मतलब मास माने महीने बीत गए, और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गया कि अब नहीं वो आएगा, अब तो मतलब। और इस भय को उन्हें स्वप्न की भय की नहीं मिथ्या समझ लगी कि ये तो सपना था, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। संध्या का समय था। एक दिन बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर कहाँ जा रहे थे? घूमने के लिए जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले नहीं समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इसे, इस कंगले को सुनते जाना। एक आवाज आई। वो आवाज किसकी थी? गरीब था कोई? आवाज में करुणा थी। बाबा ने क्या किया? घोड़े को रोका। देखा, क्या देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। और अपाहिज मतलब जो चल फिर नहीं सकता, वो छाया, पेड़ की छाया में करा रहा, दर्द हो रहा है उसको। बोले, क्या, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा
मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दवा करो, दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। रामावाला किसी जगह का नाम है, तो उसको वहां से 3 मील था वहां से, तो वहीं जाना था उसको। घोड़े पर चढ़ा चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा आपका। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। उनने कहा दुर्गा दत्त वैद्य है। वैद्य माने डॉक्टर। पहले वैद्य बोलते थे, अब डॉक्टर बोलते हैं। उनका नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपायज को घोड़े पर बिठाया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा क्या होता, सहसा मीन्स अचानक उन्हें क्या होता, एक झटका सा लगा। लगाम हाथों से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब क्या देखा उन्होंने कि अपायज घोड़े पर पीट कर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकली। वह अपाहिज कौन था? डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात उनका निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ, ठहर जाओ, रुक जाओ। खड़क खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका एक दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा बस, और जो बोलोगे वो आप करो। अब घोड़े का नाम ना लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, मतलब किसी को बताना नहीं, ठीक है? खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रहेगा। उसे लगा कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ नहीं सका। हार कर उसने आगे अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता चलता है तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। किस पर विश्वास नहीं करेंगे? गरीब पर। दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने अपने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इस प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। इसकी रखवाली से वे कई रात नहीं सोए, भजन भक्ति नहीं की, रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। गरीबों पर विश्वास कि भाई, अगर हमने किसी गरीब की मदद कर दी, ठीक है, अगर वो हमको मतलब कुछ कर दिया, उसने हमको हानि पहुंचा दी, तो अगर ये सब सुनेंगे तो कोई गरीब की मदद नहीं करेगा। जो सच में गरीब है उसकी कोई मदद नहीं करेगा। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े थे। धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। और आंखों में पश्चाताप के उसके क्या थे? आंसू थे कि उसने ये जो किया ना, वो गलत किया है। उसको इस बात का पछतावा हो रहा था कि हमने ये सब गलत किया। रात्रि का तीसरा पैर बीत चुका। चौथा पैर आरंभ होती बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया और उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े।
परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले, अस्तबल मतलब घोड़े को रखने का स्थान जिसको हम अस्तबल कहते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं को उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। और इसके लेखक कौन है इसके लेखक? सुदर्शन जी। कौन है? सुदर्शन जी। हार की जीत चैप्टर का क्या नाम था? हार की जीत। आइए इसके लेखक से परिचय करते हैं थोड़ा। सुदर्शन जी हैं, इनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1983 में हुई थी। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का इनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ भट्ट। उनको पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। इन्होंने अपनी कहानी लिखी थी। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त इन्होंने कविताएं भी लिखी, लेख भी लिखे, नाटक और उपन्यास भी लिखी। इसके अलावा इन्होंने फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। तो ये था आपका चैप्टर समझा दिया है। इसके आगे का जो भी होगा क्वेश्चन आंसर हम आगे की पार्ट 2 की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।